बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन स्टोरी ये है, इंतज़ार करें भाई। ये क्या मियाँ साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अभी इंतज़ार करो और ख़ान साहब इस ऐलान के साथ मुश्किल में आ गए। ये क्या चक्कर है? ये बड़ी बहुत ही गहरा चक्कर है। ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। और हेलीकॉप्टर ने बच्चे कैसे बचाए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये भी आपके साथ बात शेयर करनी है। और हम नहीं बचा पाए, ये भी शेयर करना है। मुंडा डैम टूट गया, मोमल डैम टूट गया, किसने बनाया था, कैसे टूटा, क्यों टूटा, कलाम का हनीमून होटल क्यों गिरा? अब आप कहेंगे सैलाब से गिरा, लेकिन कुछ और भी वजह है ना, मैं आपको जिस वजह से कह रहा हूँ। ये बड़ी बात है। बहुत सारे एक्सपोज हो गए हैं, अल्लाह ने बहुत सारों को बेनकाब किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब ना। अपना ये मैं मेन स्टोरी पे आने से पहले, ये नवाज शरीफ साहब वाली और ख़ान साहब परेशान क्यों हैं, मैं ये वीडियो आपके सामने चल रही है। गो कि ये वीडियो गालिबन ओमान की है, अरब कंट्री की है, क्योंकि इसकी मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी कि ये यहाँ की नहीं है, ओमान की है। लेकिन यही सैलाबी सूरत हाल, क्योंकि आजकल सैलाब है तो लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये एक वालिद साहब हैं, एक बाप हैं, जो जिस मोहब्बत के साथ, जिस इस तरीके से कैसा जो है ना उनने अपने 2 बच्चों को थामा हुआ है, बहुत मुश्किल से। किनारे पे खड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तमाशा देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तमाशा नहीं देख रहे, वो भी अब हर किसी को जान प्यारी होती है, वो करके अंदर जाके क्या करते, उनके पास कोई चीज़ तो थी नहीं। तो जैसे वो किनारे पे आए हैं तो उन्होंने भाग के फिर उनको पकड़ा है, बचाया है। और जिस मुश्किल से, वही वाली बात है कि बाप उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। और कुछ शेर कुछ दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में भी है। खैर, बहुत ही अच्छी, ये मुझे वीडियो अच्छी लगी तो मैंने कहा ये आपके साथ में, बड़ी इमोशनल थी। तो बहुत ही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गए हैं। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात भी हल करे और तमाम पाकिस्तानियों की 2.5 से 3 करोड़ लोग इसमें आ गए हैं, और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को कम करे। अल्लाह ताला उनका जो 1000 बंदा चला गया है, तो दिल खोल के मदद करें जनाब। जिसके पास में कुछ नहीं है, मैं देख रहा था 9999 पर भी फंड लिख के, तो आप अगर मैसेज करते हैं तो आपके 10 रुपये कट जाते हैं। इससे क्या होता है? अब आप देखें, अगर आप एक असेस करें तो तकरीबन कोई 15 करोड़ लोग, ये मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है, ये वो नहीं है कि व्हाट्सएप या इस तरीके से। कोई 7-8 करोड़ लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई 15 करोड़ लोगों के पास जो है ना दूसरा फ़ोन है। तो हर बंदा अगर इसी तरीके से करेगा तो अरबों जमा हो जाएंगे और ये बहुत ही भला हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सिर्फ एक दफ़ा करे, 2-2 3-3 दफ़ा भी करें यार, मतलब 10-10 दफ़ा भी करें। 10 दफ़ा भी कोई करता है फंड लिख के तो 100 रुपया कटेगा। और जो इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इससे ज़्यादा करें, दिल खोल के करें। जितना भी आप वो करेंगे तो वो बस आपको बहुत सवाब होगा, और इसमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपने करना है। और जितना कुछ भी कर सकते हैं, बहरहाल हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक। तो जनाब, आज नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और सारे अपने MNAs को, MPAs को उनको ऑर्डर किया, उनसे कहा कि जनाब कि ये छोड़ें सियासत, फ़िलहाल सब कुछ को छोड़ दें, पेंडिंग करें, हर एक चीज़ ये हो जाएगी। सियासत इंतज़ार कर सकती है, ठीक है, लेकिन आप सारे मिल के हमतन गोश हो के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए निकलें मैदान में, ठीक। दूसरी तरफ जब हम ख़ान साहब को देखते हैं तो ख़ान साहब आज भी जलसे में कह रहे थे, गालिबन जेलम में जलसा था ना, तो उसमें कह रहे थे कि जनाब, उन्होंने कहा कि जी मुझे कह रही हैं लिफाफा सहाफ़ी और मुझ पे तनकीद कर रहे हैं कि जलसे ना करो और ये करो वो करो। मैं कुछ जलसे कर रहा हूँ? मैं तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। अब इन जैसे माज़रत के साथ पूछूंगा, इस मुनाफिक से कोई पूछे, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, चलो मैं कहता हूँ मुबैना मुनाफिक से कोई पूछे कि इस हाल मैं तो खैर आलिम दीन नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मुफ्ती साहबान अच्छी तरह से जानते हैं, उलमा जानते हैं, वो रहनुमाई फरमाएं कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ। वो ऐसे हालात में तो जिहाद साक़ित हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान के खिलाफ, उसी जलसे में कमल शोज़फ कह रही हैं कि आप इनको ना भेजें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कह रही हैं कि आप इनको पैसे ना भेजें, डोनेशन ना भेजें सैलाब ज़दगान के लिए। इतनी मुनाफ़क़त।
पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी। ये कल आपने IMF को ख़त लिख दिया, उस ख़त की कापी आपने इनको भी, ये क्या कह रहा है पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना, ये क्या कह रहा है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इनको मसला क्या है असल में, वो मसला मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये सुन लीजिए ज़रा। बच्चे, इंसानी जानों का खुद नुकसान हो चुका है, घर टूट गए, रोड ब्रिजेस टूट गए, रोजगार चले गए। आप इस किस्म की सियासत करते हैं, मतलब कब आप पाकिस्तान का सोचेंगे? क्या इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलेगी अगर वफाक में, तो क्या पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा देंगे? 2/3 ऑफ पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत है, पंजाब में, KP के अंदर। हम इनसे रिलेशन रख रहे हैं, हर किस्म के इनको मराद दे रहे हैं, हर किस्म का इनके साथ वो कर रहे हैं। वजीर आजम साहब से आज हमने बात की कि तमाम अकाबरीन पाकिस्तान के तमाम सूबे के लीडरान को आप बुलाएं फ्लड्स के लिए। इतनी बातें हो रही हैं, आप जाके पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुम्मे के दिन शाम को ये लेटर लिख के IMF को भेज रहे हैं। मतलब कभी आदमी सोचता नहीं है, कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट? कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट? मतलब इज दिस व्हाट दिस कंट्री हैज कम टू मीन टू यू, कि आप मुल्क की पूरी इकोनॉमी को स्टेक पे लगा देंगे क्योंकि इमरान खान को हुकूमत में आना है? क्या पंजाब की हुकूमत काफी नहीं है? KP की हुकूमत काफी नहीं है? क्या ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ? कमाल है भाई। वैसे बहुत ही अफसोस है, अफसोस सद अफसोस कि ये लोग इस तरीके से, ये यहाँ तक भी कोई गिर सकता है कि IMF का वो पैकेज जो खुद साइन किया, IMF का एग्रीमेंट, वो मुआहदा जो खुद साइन किया, उस मुआहदे को कह रहे हैं जनाब हम इनकारी हो गए हैं। क्योंकि अगर हम इनकारी हों भाई, ये लेटर क्यों, ये मंडे को कल परसों उनका जो है ना ये इजलास है IMF का बोर्ड का, और इसमें उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान को हमने किस कब रिलीज़ करनी है। और उस फैसले से पहले ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया है, और उस फैसले से पहले फवाद चौधरी एक TV शो में बैठ के कहता है कि पंजाब इनकार कर देगा IMF के प्रोग्राम से, खैबर पख्तूनख्वा इनकार कर देगा। ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे, यकीन करें। मैंने आपको कहा है ना, मार्शल के दौर में लोगों को कोड़े लगे, फिर भी इस तरह से नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ते-ए-दार पर झूल गए, वो जेल के अंदर से क्या खतूत नहीं लिख सकते थे, उन्होंने फिर भी नहीं किया। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ उन्होंने 200 पेशियां भुगती, जेल काटी, उनकी बेटी ने काटी, उनके सारे 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी रहनुमाओं ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने क्या किया नहीं गुजरी उन पर, लेकिन किसी ने कोई ख़त नहीं लिखा। इस तरीके का नहीं। 90 की दहाई में एक दूसरे के कितने खिलाफ थे, किसी ने नहीं, इस हद तक कोई नहीं गया। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब चूँकि पहले भी उन्होंने कहा था कि जला दो, गिरा दो, मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, इस तरीके से उन्होंने बातें की थी ना, बिल जला दो, इनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो जब आप बुराई को जड़ से नहीं काटते ना और पनपने देते हैं, तो उसका यही अंजाम होता है जो आज हो रहा है। आज ये खत लिख रहे हैं, IMF का इनकारी हो रहे हैं, IMF को खत लिख रहे हैं ताकि हम मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। मुआहदा कौन सा, शिकें कौन सी, जिस पर आपने खुद दस्तखत किए थे, जिस पर आपकी अपनी हुकूमत ने दस्तखत किए। मुआहदा तो इमरान नियाज़ी ने किया था। ये हालात हैं, आंखें खुल जानी चाहिए कौम यूथ की। यूथियों, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये क्या सूरत हाल है। और अब इंतज़ार नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता, क्या मसला क्या है? नवाज शरीफ ना, कुदरत यही मुनाफ़िकत का इसी तरीके से सबक सिखाती है। मुनाफ़िकत को, मुनाफिक इंसान को कुदरत इसी तरीके से सबक सिखा। हम तो झोलियाँ उठा उठा के कह रहे हैं परवरदिगार आप सैलाब ज़दगान की मदद करें। हम कमज़ोर मुल्क हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास इतने, तो अमेरिका में देखते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे आते हैं तो वो नहीं इसको संभाल पाते, हम कौन हैं? हम तो इस तरीके से, आप ख़ुद उनकी मुश्किलात हल करें, आप मदद करें, सारी हुकूमतें करें, मुखय्यर हजरात करें, सारे पूरा माशरा करें, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है। इनको किसी किस्म का, ये उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान। ये क्यों नहीं इंतज़ार कर सकते? मसला ये है ना, कुदरत इसी तरह से बेनकाब करती है मुनाफ़िकत को। अल्लाह करे सैलाब ज़दगान की तो मुश्किलात हल हों, लेकिन अब जो मसला है नियाज़ी को, वो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। नियाज़ी साहब फंस गए हैं भाई। नियाज़ी साहब को जो चाबियाँ लगाने वाले हैं ना, वो भी फंस गए हैं। फंस इस वजह से गए हैं कि अब अगर वो कहते हैं ना जल्दी इलेक्शन का,
तो अब मुसीबत ये है कि अब उसकी भी शर्मिंदगी होती है। लोग लानते करते हैं, भाई यार आपको इन हालात में, जहाँ पे हमारे अभी तक तो ये फिगर नहीं आ सका कितने बंदे हमारे बेचारे जहाँ बहक हो गए हैं। 1000 तो वैसे कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद है। आज वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि कहीं 80-90 लाख मवेशी चले गए, आपकी फसलें तबाह हो गई, फ्रूट फार्म तबाह हो गए। अभी तो वो रेस्क्यू वाला सिलसिला है, अभी तो रिहेबिलिटेशन नहीं आया। अभी तो जो हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जहां सैलाब नहीं आया, सैलाब के इसके आफ्टर इफेक्ट्स उन लोगों पे भी आएंगे कि जब फसलें तबाह हैं, जब फ्रूट नहीं होगा, फल नहीं होगा, मवेशी मर गए, गोश्त महंगा होगा, दूध नहीं होगा, सब चीज़ों की किल्लत होगी। अब तो बहुत कुछ है। ऐसे हालात में जलसे करना, इमरान नियाज़ी कर रहा है, मैं तो जलसे करूँगा। अब वो आज वाले भी जलसे में, कमल शोज़फ़ क्या कह रही हैं आज वाले जलसे में, इनको ना भेजें। और इमरान नियाज़ी कह रहा है, ये लिफाफा कह रहे हैं कि जलसे न करो, मैं तो हकीकी आज़ादी का केस लड़ रहा हूँ। अब मैंने कहा है ना कि उलमा और मुफ्ती साहबान इस पर ये ज़रा गाइड करेंगे। इन हालात में तो शायद जिहाद साकित हो जाता है। और ये क्या कर रहे हैं, ये रहनुमाई फरमाएंगे उलमा, ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इंतज़ार होता? उनको भी पता है कि भाई इंतज़ार इसलिए नहीं होता कि अब हम तो ये चाह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में ऊधम मचाना है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं पंजाब से भी जुलूस ले आऊँ खैबर पख्तूनख्वा में और चढ़ाई करूँ, मुझे तो अवाम जूते मारेंगे। मुझे कहेंगे तुझे इसकी पड़ी है, खुदा गारत करे या हिदायत दे, तुझे इसकी पड़ी है। लोग मर गए हैं, हम पे क़यामत गुजर रही है, और ये सियासत की, जलसों की और यहाँ पे रैलियों की, ये इसकी पड़ी है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में चढ़ाई की पड़ी है। वैसे तो आप टोके मारते हैं, मजाक करते हैं, वो 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, वो 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म कभी बलूचिस्तान भाग रहा है, कभी खैबर पख्तून भाग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, कभी वहाँ पे सिंध में भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है। भाग भाग के वो जो कुछ भी करने जोगा है वो कर रहा है। और आपकी ये हालत है कि आप मकसद कुछ और है ना। मकसद ये है कि जनाब किसी तरीके से इंतशार करना है, मकसद ये है कि इंतशार बपा करना है, मकसद ये है कि वो जो सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला फ़ैसला है उसको सबूताज करना है। मकसद ये है कि वो लेकिन अब कुदरत की तरफ से ऐसा एक सिलसिला पैदा हो गया है कि अब नियाज़ी नाम भी लेता है तो लोग जूते मारते हैं, तुझे इनसे इसकी पड़ी है। ये इलेक्शन के हालात हैं, 2.5-3 करोड़ लोग अभी तो वो रेस्क्यू हो रहे हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, उसके बाद पता नहीं कितनी माइग्रेशन होनी है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का गालिबन सबसे बड़ा सैलाब है और ये सैलाब की सबसे ज़्यादा तबाहकारी है। तो ऐसे हम अंदाज़ा कर रहे हैं ना 2-2.5 करोड़ लोग, ये बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट, पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो गया इससे। पूरा बलूचिस्तान, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा सिंध, जनूबी पंजाब, बाकी आप सारी चीज़ें देखें, बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। खान साहब को ये लगी है जल्दी, आप वो कहते हैं जल्दी इलेक्शन कराओ, तो उधर से लोग जूते मारते हैं, बा आपको इलेक्शन की पड़ी है। उधर से आप ये कहते हैं कि जनाब इस तरीके से आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट और ये वो, और उनको खदशा यही है कि यार ये तो मामला इस तरह से एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, अब ये क्या करूँगा ये मसला। तो उनकी आज के जलसे में देखा ना, उनका मुँह बड़ा उतरा हुआ था। हाँ, खान साहब बहुत परेशान नज़र आए, बहुत ही उदास नज़र आए, बहुत ही उतरे से नज़र आए, बहुत ही परेशान नज़र आए। एक तो लोगों की तादाद भी कम थी, ज़ाहिर है लोगों का अब इस तरफ इंटरेस्ट थोड़ी है लोगों को। पर भाई हर बंदा औलाद वाला है ना, हर बंदा, हम अपने आप को वहाँ रख के देखें कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता। यहाँ वीडियोस दिखाई नहीं जा सकती, यकीन करें कलेजा मुँह को आता है, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं। तो ऐसे हालात में एक बंदा सियासत करता है, ऐसे हालात में एक बंदा बैठ के कहता है, वो बैरिस्टर सैफ साहब फरमा रहे थे कि ये तो चलते रहते, ये सैलाब शराब तो आते रहते हैं, हमारे जो जलसे हैं इनकलाबी ये भी साथ चलते रहेंगे। अब आप संग दिली का मुजाहरा देखें, अब कोई हद होती है यार संग दिली की। ये आपके सामने वीडियो एक चल रही है कि हेलीकॉप्टर ने बच्चों को कैसे बचाया। ये कहाँ की वीडियो है, ये लोग बता रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की वीडियो है। तालिबान के हेलीकॉप्टर ने जिस तरीके से बच्चों को बचाया, मैं कहता हूँ आफरीन है। जिस तरीके से वो बच्चों को उठा के आया, आप उनके वसाइल भी देख लें,
प्रायोरिटीज़ है ना भाई। और हमारे भी अभी ये दबीर कोहिस्तान के अभी ये जो दीर में हुआ है, और ये सारा कुछ जो जिस तरीके से 5 दोस्त वो चले गए, 3-3.5 घंटे तक दुआएं देते रहे, लेकिन हम उनको नहीं बचा पाए। और लोग कहते हैं कि सिर्फ कोई घंटे 1.5 घंटे का तो टोटल फासला था कि आप पेशावर से भी भेज सकते थे हेलीकॉप्टर, आप गिलगित से भी भेज सकते थे, उनको बचाया जा सकता था। मकामी लोगों ने कोशिश की, नहीं बचा पाए। लेकिन अब मैं कह रहा, वो जो कह रहे थे अरसलान खालिद साहब, जिनको पिंकी पीरनी साहबा कह रही थी कि आप इन सबको गद्दारी से लिंक कर दो, उन्होंने झूठ बोला भाई। नीचे रेस्क्यू वाले गए थे, रेस्क्यू वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो गए, आगे से रास्ता ही नहीं था, ज़मीनी रास्ते तो कटे हुए हैं, ज़मीन हम तो उतने तक पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ रास्ता ही हेलीकॉप्टर का है। लेकिन हेलीकॉप्टर जा रहा था वो ऊपर, वो तमाशा देखने के लिए ना, खान साहब इधर उधर वो देख रहे थे, कोई उनके पास ना कोई खुराक थी ना कुछ था, एवं शुगल तमाशा करके वापस आ गए। खैर से DI खान गए थे, वो ईंटें पड़ी हुई थी, ईंटों को छोड़ के वो पानी के बीच में से चल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशूट करा के एक आदमी बस आगे ख़त्म हो गई उनकी, उनको इन चीज़ से गरज ही कोई नहीं है ना। तो ये सूरत हाल है। अब मैं, आप यकीन कीजिए, जो लोग वहाँ के हैं वो गवाही देंगे मेरी वीडियो के कमेंट्स में। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात की है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ कोहिस्तान में नहीं, अब खैबर पख्तूनख्वा के और भी बहुत सारे अजला में अब ये एक पनप रही है बात कि जिसने भी PTI के लिए वोट मांगा हम उसको गोली मार देंगे। ये बात ये लोगों में हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। और कोहिस्तान में तो कहते हैं कि जिसने टिकट लिया ना उसके साथ हम ये करेंगे। ये वाले हालात हैं। जब ये मुंडा डैम क्यों टूटा, ये मोहम्मद डैम क्यों टूटा, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें निकल रही हैं ना, बहुत सारी। अब वो जो बातें दब गई थी, जो मुनाफकत दबी हुई थी, जिस मुनाफकत ने जिसके ऊपर मुलम्माकारी की हुई थी, वो सारी मुलम्माकारी, वो सारे वो नकाब उतर गया है ना। ये मुंडा डैम क्यों टूटा, ये मोहम्मद डैम क्यों टूटा, ये बता रहे हैं ना आप लोग ना कि अभी पिछले दौर में, इसी खान साहब के दौर में, रज़ाक दाऊद साहब वज़ीर तिजारत थे, उनकी कंपनी को ठेका मिला और उनकी कंपनी ने ये मुंडा डैम और ये मोहम्मद डैम बनाए। अब ये हालात हैं। वो गए, उनको क्या खबर थी, उन्होंने कहा यार इतना बड़ा सैलाब आ जाना है। उन्होंने जिस तरीके का सब स्टैंडर्ड काम किया, तो ये क्या है। मैं बार बार इसी वजह से ट्वीट्स कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तौहीन इंसानियत की FIR कटनी चाहिए। तौहीन अदालत तो है ही है ना, उसका तो लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच बन गया, उस पर अगले भी इसमें बात करेंगे, अदरवाइज़ हम डिट्रैक हो जाते। लेकिन तौहीन इंसानियत का, यकीन कीजिए इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तौहीन जो आजकल वो हरकतें कर रहे हैं ना, तौहीन इंसानियत की FIR कटनी चाहिए। ये कलाम का हनीमून होटल क्यों गिर गया, किस लिए गिरा। आप कहेंगे जी सैलाब में गिरा, जी बिल्कुल गिरा तो सैलाब में है। अब उस पर भी लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं और लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग बता रहे हैं, जो जानने वाले हैं, जो अंदर के ज़राए हैं, वो बता रहे हैं कि ये कलाम का हनीमून होटल जो है ये इधर नहीं, एक दफ़ा पहले भी शायद गिरा था, इधर दोबारा इसको बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। जो मजाज इदारे थे, जो कंसर्न्ड इदारे थे, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थीं, वो नहीं बनाने दे रहे थे। क्यों कि पानी के ऊपर नहीं बनेगा, किनारे के ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन मालिक ने मुराद सईद साहब के साथ एका कर लिया, मुराद सईद साहब ने उसको इजाज़त दिला दी, NOC दिला दिया। वही मुराद सईद साहब जिसने वो HBL वाला स्कैंडल भी आया था, बहुत ही पवित्र है ना, बहुत ही हाजी हैं, साफ चली शफाफ चली, ठीक है, उन्हीं मुराद सईद साहब ने उसको NOC दिलवाया। अब मुबैना तौर पे उन्हीं ने उनको NOC दिलवाया और नतीजा ये निकला कि आज सैलाब आया, करोड़ों का वो होटल भी वो ज़मीन बोस हो गया और वो पानी में बह गया, करोड़ों का नुकसान भी हो गया। और पता नहीं, अगर ऐसा ही है कि मुराद सईद साहब ने ही किया है तो फिर कितने किकबैक्स लिए होंगे। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तौहीन इंसानियत की FIR काटो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।